न्यू ब्लॉग। तो आज है 4 मार्च और कल तो भाई की शादी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पहले वीडियो में। तो आज घर पे कुछ रिचुअल्स है, शादी के अगले दिन जो होते हैं वो सारे रिचुअल्स। और वैसे तो हम लोग रिसेप्शन नहीं करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए रिसेप्शन नहीं होगी, लेकिन रिचुअल्स वगैरह जो है वो तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज कुछ रिलेटिव्स को बुलाया गया है। अभी आते ही होंगे, दोपहर होते होते सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए कि क्या क्या रिचुअल्स होता है, क्या क्या नहीं होता है और कौन कौन आते हैं। तो मैं जाती हूँ अभी और थोड़ी बहुत काम में हेल्प करती हूँ, जाके देखती हूँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बंगाली खाने भी बन रहे हैं आज घर पे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। फिर मैंने किचन में जाके देखा कि मेरी माँ, मासिया और बहन ने मिलके सब कुछ तैयारी कर लिया था खाना बनाने की। और उस दिन घर पे वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के खाने बन रहे थे, क्योंकि जो इनवाइटेड थे उनमें से कुछ लोग वेज खाने वाले थे और कुछ लोग नॉन वेज खाने वाले थे। और मेरी बहन घर पे जो वेज खाना है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी और मेरी मासी बाहर वाले चूल्हे पे मछलियाँ फ्राई कर रही थी। और उसके बाद उन सब ने मिलके ही पूरा खाना बनाया और खाने में भी बहुत आइटम्स थे, लेकिन मैं आइटम्स की क्लिप्स लेना भूल गई। और फिर मैं किचन से चली गई थी रूम पे, और रूम पे जाके मैं बैठ गई थी भाभी को सजाने के लिए, क्योंकि रिसेप्शन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, रिचुअल्स वगैरह तो सब कुछ ही हो रहे हैं और कुछ मेहमान भी आ रहे हैं भाभी को देखने के लिए। तो भाभी को तो थोड़ा अच्छा दिखना है, तो इसलिए मेकअप आर्टिस्ट तो हमने बुक नहीं किया। मुझे थोड़ा बहुत जितना आता है मेकअप, मैंने उसी से ही भाभी को सजा दिया था। और फिर भाभी को सजाते सजाते उनके रिचुअल्स के भी टाइम हो गए थे, तो भाभी चली गई थी, इसलिए मैंने उनका जो पूरा मेकअप लुक है उसका वीडियो नहीं बना पाई। तो उस दिन जो जो रिचुअल्स हुआ था उनमें से सबसे फर्स्ट था भाभी को किचन में ले जाना। तो पहले ही सब ने मिल के भाभी को किचन में ले गए और किचन में ले जाने के बाद जो जो खाना बन चुका था वो सब दिखाया। और रिचुअल के साथ साथ मेरी मासिया, मेरी बहन मिल के भाभी को समझा रही थी कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम सब साइड में खड़े होकर भाभी के साथ थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। फिर ये रिचुअल हो जाने के बाद एक और रिचुअल करवाया गया भाभी से। मुझे तो मतलब नाम वाम नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, आप लोग देखिए क्या रिचुअल है। भाभी सबको घी भात खिलाएगी और ये देखिए भाभी का पूरा मेकअप जो मैंने बनाया है। तो फिर भाभी ने सबसे पहले जो बड़े थे उनको घी भात सर्व किया और उसके बाद जो जो थे सबको ही घी भात सर्व किया था। और ये ही मेन रिचुअल है जिसे हम बंगाली में बो भात बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये घी भात सर्व करने का रिचुअल आप लोगों में है या नहीं। हम बंगालियों में तो यही मेन रिचुअल है बो भात का, मतलब रिसेप्शन का। तो फिर फर्स्ट बैच का खाना हो जाने के बाद हम सब जितने भी बाकी थे सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और फिर भाभी ने हम सबको भी घी भात सर्व किया था। और सर्व करने के बाद भाभी भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मतलब शाम हो गई थी। तो सब ने भाभी को भी बोला खाना खाने बैठ जाने के लिए, तो इसलिए भाभी भी बैठ गई थी। और तब खाना सर्व कर रहा था मेरा एक भांजा शानू, और उसे बहुत अच्छे से सर्व करना आता है खाना, इसलिए हम सब ने उसको ही बुलाया कि हम सब एक साथ बैठ जाते तो सबको खाना सर्व करते। तो शानू और मेरी बड़ी मौसी दोनों ने मिलके हमें खाना सर्व किया। फिर खाना खाने के बाद सब रिलेटिव्स एक साथ ही निकल गए अपने अपने घर जाने के लिए, और हम भी उनके पीछे पीछे गए उन लोगों को सी ऑफ करने के लिए। टाटा, आबार देखा होबे। तो गाइस अभी सारे जो रिलेटिव्स थे वो भी चले गए और सिर्फ अभी मेरी एक दीदी रुक गई है, क्योंकि हमने ये उनको रोका है, क्योंकि सब एक साथ चले जाएंगे तो घर पूरा खाली खाली हो जाएगा। तो अभी तो हमने लंच वंच सब कर लिया है
तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और मैंने सोचा कि इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ, क्योंकि जो सारे रिचुअल्स वगैरह जो भी प्रोग्राम था वो तो ख़त्म ही हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।